क्वेश्चन नंबर 79, ये क्वेश्चन ग्रेविटेशन से है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि 4 पॉइंट मास जो है वो एक सर्किल के ऊपर रोटेट कर रहे हैं जिसकी रेडियस r है और ये चारों पॉइंट मासेस आपस में इक्वी डिस्टेंस पर हैं। ठीक है, देखिए ये अपने म्यूचुअल इंटरेक्शन के थ्रू ही इस सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए सर्कुलर पाथ पर रोटेट होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो अगर मैं जैसे इस पॉइंट मास m की बात करूं तो इस पॉइंट मास m के ऊपर हमें देखना है कि फोर्सेस कौन कौन से हैं। तो ये तीनों मासेस इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट मास m, मैं मान लेता हूं कि ये फोर्स F अप्लाई कर रहा है इन दिस डायरेक्शन। ओके, ये डिस्टेंस √2r है, ये डिस्टेंस भी √2r है। तो ये दोनों फोर्स, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में भी जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस m के ऊपर, इस m के थ्रू भी F लग रहा है और इस m के थ्रू भी F लग रहा है, जबकि इस m के थ्रू जो फोर्स लगेगा वो डिफरेंट फोर्स होगा, इसीलिए मैं उसको F1 कह रहा हूं। देखिए यहां डिस्टेंस √2r है, यहां डिस्टेंस √2r है, तो ये फोर्स सेम होंगे लेकिन ये F1 डिफरेंट होगा। तो देखिए F फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड आएगा Gm1m2, मासेस इक्वल है इसलिए Gm² डिवाइडेड बाय √2r होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू Gm² डिवाइडेड बाय 2r²। ठीक है, और जो F1 फोर्स है दैट इज Gm1m2 अपॉन 2r होल स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज दैट इज Gm² बाय 4r²। ठीक है, अब देखिए ये दोनों F फोर्स इक्वल हैं तो इनका रिजल्टेंट इनके बाइसेक्टर पर आएगा और ये बाइसेक्टर जो है दैट इज 45 डिग्री पर है। ओके, तो नेट फोर्स जो होगा इन दोनों F का रिजल्टेंट भी इधर ही आएगा और F1 भी इधर ही आएगा। दैट मीन्स नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर जो होगा वो होगा आपके पास F1 प्लस 2F cos 45, इन दोनों का रिजल्ट टुवर्ड्स सेंटर। That means the net force will be F net, that will be equals to Gm² divided by 4r² plus Gm² divided by √2r²। ओके, ये यहां √2 बचेगा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज द नेट फोर्स टुवर्ड्स द center and this net force will provide the centripetal acceleration. Okay, then centripetal acceleration, required centripetal force, that means mv² by r is the value of centripetal force and which is provided by this net force. Then mv² by, sorry, this is not r², this is r, mv² by r, that will be equals to Gm² by 4r² plus Gm² divided by √2r², and from here we can find out the value of speed, that is 1/2 under root Gm by r 2√2 plus 1. Okay, this is the speed. This is the centripetal force, the value of centripetal force which is provided by net force. Okay, then the answer is the third option. Okay, and this question can be found in our career point sheet of chapter gravitation at page number 17, and this question is from exercise 3. Okay.